सीरियल किलर बेस और नाम बदलकर ट्रेन से भागते हुए पकड़ा गया। खातून के साथ उसका बच्चा होता है, बड़ी बेदर्दी के साथ मर्डर किया जाता है। तो खुद ही ये साथ जाकर एफआईआर भी करवाता रहा है। तो इसने अपनी शनाख्त बदल के जो है ट्रेन में सफर कर रहा था। इस वक्त जो है मेरे साथ एसपी सिविल लाइन इमरान साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया और क्यों पेश आया? ये जी हमें रेस्क्यू 15 पे कॉल मौसूल होती है डेड बॉडीज़ की। तो पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे मौके पे पहुंचती है तो 2 डेड बॉडीज़ होती हैं। एक खातून जिसकी को 30-32 साल उम्र है, उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है। साथ उसका एक बच्चा होता है, कुछ 4-5 साल का, जो बज़ाहिर लगता है कि उसका बेटा है। उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है और दोनों को बड़ी बेदर्दी के साथ ब्रूटल तरीके से मर्डर किया जाता है। तो उसके बाद फिर तफ्तीश का दायरा वहाँ से बढ़ाया जाता है कि ये इनके साथ क्या हुआ, कोई ये वारदात हुई है, कोई ऑनर किलिंग का मैटर है, अल्टीमेटली है क्या। तो उसी दायरे को बढ़ाते हुए फिर इनिशियली हम उस खातून की आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं थ्रू नादरा के वो औरत कौन है। जब उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो फिर हम वो जिस जगह की रहायशी है उस महल्ले से तफ्तीश को फर्दर बढ़ाते हैं। तो फिर तफ्तीश आगे चलाते चलाते कि वो घर से कैसे निकली, किधर गई, अल्टीमेटली एक सस्पेक्ट आता है रडार पे। उसी सस्पेक्ट को हम मज़ीद फॉलो करते हैं तो वो फिर वही उसका मर्जी किरदार निकलता है जिसका हम फिर टेक्निकल राय से गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा ये जो मुलजिम था वो उसका हमसायेदार था? जी वो उसका मल्लेदार था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने उनसे तफ्तीश किया मुलजिम से, तो उसने क्या बताया कि वो उस खातून और उसकी जो बेटी है उसे कहाँ पर लेकर जा रहा था? जी उसको साथ लेके, चूँकि उनके घर उसका आना जाना था, अच्छे मरासम थे, तो उनको साथ लेके गया है। सारा दिन उसने उनको इंगेज रखा, कहीं पे कुछ खाया पिया भी, किसी पार्क में बैठे रहे और अल्टीमेटली फिर रात को जब अंधेरा पड़ जाता है तो ये वारदात कर देते हैं। अच्छा सर, मुलजिम ने उसको कत्ल क्यों किया और उससे किस वजह पर जो उसे कत्ल किया गया? इनिशियल जो बात सामने आई है वो तो पैसों की वजह से है ना। उसकी बालियाँ थी खातून के कानों में, वो बालियाँ लेके गया है, वो बेची हैं उसने। अभी मजीद उसको खा रहे हैं घर पे। अच्छा सर, ये जो मुलजिम है इसने पहले भी कोई कत्ल वगैरह किए हुए हैं? जी एक वकूआ और उसने माना है, वो लदेवाला वड़ैच का, उसमें एक बच्चा था कोई 12-13 साल का, उसके बाद लहंगा था, तो उसको भी इसने मर्डर किया और वो लहंगा आगे जाकर कहीं फरोख्त किया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस मुलजिम को गिरफ्तार कैसे किया गया और कौन सी मुश्किलात पेश आई? जी डेफिनेटली मुश्किलात थी कि एक तो ये मौके से भाग गया, उसके बाद फिर आगे से ये नंबर भी चेंज किए, मोबाइल भी चेंज किया, एस्केप कर गया। वो फिर हम इसको टेक्निकल राय की मदद से ट्रैक डाउन करते रहे और हम इसकी मूवमेंट लेते रहे कि ये किधर जा रहा है। उसमें फिर अल्टीमेटली हमें पता चला कि ये रेलवे के जरिए मूव कर रहा है, तो फिर रेलवे पुलिस की मदद ली हमने और रेलवे पुलिस की मदद से अच्छा सर, इसको गिरफ्तार कहाँ से किया गया? ये गिरफ्तार ये आउट ऑफ प्रोविंस हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सर ये बात हकीकत है कि ये जो है वहाँ पर उनका जनाजा भी पड़ा है और पुलिस के साथ भी जो है इसकी इमदादी जी मदद? ऐसा ही, जी ऐसे मतलब मौजूद था और मदद कर रहा। ये बिल्कुल हमारे साथ हमसाया था और ये जो है खुद ही जो है तलाश करता रहा है और खुद ही ये साथ जाकर एफआईआर भी करवाता रहा है और एप्लीकेशन भी करवाता रहा है। तो ये अंदर से स्किप हो गया था तो पुलिस को इस पर डाउट हुआ, तो इसकी जो है शनाख्त जो के लिए जो है वो ऑनलाइन तस्वीरें जो हैं वो शेयर कर दी गई थी। तो इसने अपनी शनाख्त बदल के जो है वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो वहाँ पे एसपी रेलवे ने इसको जो है गिरफ्तार किया करके पुलिस गुजरांवाला के हवाले किया।